शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है। इंदर हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है। इंदर के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। पड़वागिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। पड़वागिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। ज्ञापन है जो सीएम साहब के पास पहुंचाना है और इसमें हमने लिखा हुआ छुआछूत बंद करो। इसमें हमने लिखा है छुआछूत बंद करो। ये सीएम साहब के पास पहुंचाना आपके जरिए ये पहुंचाना है, इसलिए हम ज्ञापन स्वरूप इसको लेके आए। ये हमारा राजस्थान सरकार तो इसलिए और इसको न्याय दो। इंदर के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। इंदर के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। इंदर के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। ये गलत किया है भाइयों ने। यहाँ ज्ञापन देके बाहर ज्ञापन देना चाहिए। क्या ये समाज हो गया है?
इस वक्त राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में प्रत्याशी हैं मधुसूदन जी मेरे साथ है। उस रैली में साथ है वो पूरा देर से एक ऐसी राजस्थान को झकझोर देने वाली घटना हुई है जिसको लेकर आप प्रदर्शन है वो भी कर रहे हैं। आप एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया, क्या कुछ कहेंगे इस मामले के? सर्वप्रथम मैं युवा शक्ति को नमन करना चाहता हूं, जय बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की। और आज हम यहाँ जो जालोर में निर्मम हत्याकांड जातिवाद के नाम पे जो हुआ है उसके विरोध में हम यहाँ पर आए हैं। मेरे सभी भाई मेरे साथ है और अन्य भी समाज के लोग, सभी क्षत्रिय समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित है। हमारा विरोध है सरकार के लिए कि सरकार ऐसी घटना राजस्थान के अंदर हो गई है, उसके बावजूद भी सरकार इसके अंदर कोई सूंघ नहीं ले रही। हम ये चाहते हैं कि सरकार इसके अंदर इंटरफेयर करे और जिसके ने ये कर्म किया है और जो समाज को बर्बाद करने का कार्य कर रहा है, जातिवाद फैला रहा है, ऐसे इंसान को सजा होनी चाहिए और फांसी होनी चाहिए। जो छोटे से 5 या 6 साल के बच्चे के साथ इतना बड़ा कांड किया। ऐसा क्यों लगा ये कांग्रेस सरकार इस मामले को छुपाने का काम करे? क्योंकि अभी तक इस पे कोई ना गिरफ्तारियां हुई है ना कुछ और हुआ है। वो दिख रहा है भाई साहब, सबको दिख रहा है सब कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी होती तो पता ही चल जाता। गिरफ्तारी हो रही कहाँ है? कोई इंटरफेयर ही नहीं कर रही है सरकार। तो सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए। सभी समाज समान है, भेदभाव नहीं करने चाहिए और जिस बच्चे के साथ, बच्चे के परिवार में क्या बीत रही है ये समझना चाहिए उनको। अगर उनके साथ होता तो क्या होता, इसलिए उन्हें जो दोषी है उसको सजा देनी चाहिए। अगर सरकार सजा नहीं देती है तो इस बार तो नवलगढ़ शहर के हैं, आगे और भी बड़ा आंदोलन करेंगे और बच्चे को न्याय दिला के रहेंगे। एक बच्चे को न्याय दिलाने के लिए पूरा शहर है वो आ गया आज। आप भी आगे नेतृत्व कर रहे थे, काफी अच्छी संख्या में बैठे, क्या कुछ कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ बच्चे को परिजनों को 50 लाख रुपए दिए जाए और एक सरकारी नौकरी दिए जाए बच्चे को, पीड़ित परिवार को। ठीक है ना, यही कहना है मेरे साथ। और बिल्कुल कुछ और भी लोग हैं उनसे भी मैं बातचीत करूंगा जो यहाँ इस रैली के रूप में एक ही सांकेतिक रैली थी। हालांकि प्रदर्शन है वो किया था, एसडीएम को ज्ञापन है वो दिया गया। आगे की राजस्थान सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई रहती है वो भी हम लोग देखते हैं। परशुरामपुरा से सरपंच मेरे साथ कंडी जी मौजूद है। सरपंच जी, एक राजस्थान में ऐसी झकझोर देने वाली घटना हुई, राजस्थान सरकार इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज एसडीएम को आपने ज्ञापन भी दिया, क्या कुछ लगता है इस मामले में आपको? आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी अगर राजस्थान में और वो भी स्कूलों में टीचर्स ऐसी घटनाएं करते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए और कुछ नहीं हो सकता। पूरे हिंदुस्तान में 30% से भी ज़्यादा आबादी दलितों की है और ये हिंदुस्तान हम सब लोगों का है और हम चाहते हैं कि सारे लोग एक समान, पूरे भारत के संविधान को मानते हुए समानता के साथ जिए, बराबरी के साथ जिए, छुआछूत जैसी भावनाएं कोई किसी लोगों के अंदर नहीं हो। हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए देश निर्माण में योगदान करें, हम तो ये चाहते हैं। और अशोक गहलोत सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि आप कौन सा न्याय करते हो। हम आपको, पूरी राजस्थान की जनता आपको राजस्थान का मुख्यमंत्री बना के बैठी है। आप लोग, एक व्यक्ति की मौत होती है जाति विशेष की व्यक्ति की, तो उसको मुआवजा 50 लाख रुपए प्लस 2 सरकारी नौकरी देते हो और एक दलित समाज का कोई बच्चा मारा जाता है किसी के द्वारा, उसको आप 5 लाख रुपए देते हो। ये कौन सा न्याय करते हो आप राजस्थान की जनता के साथ, दलितों के साथ? मैं तो सरकार से ये पूछना चाहता हूँ। साथ ही हमारे विधायकों से भी पूछना चाहता हूँ, नवलगढ़ के विधायक जी से भी पूछना चाहता हूँ कि आपने नवलगढ़ की जनता, आप शान हो नवलगढ़ की पूरी जनता, दलित समाज आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपने इस मामले को कहाँ तक उठाया? आपको भी समाज की मदद करनी चाहिए, दलितों की मदद करनी चाहिए। कांग्रेस सरकार को अगर सबसे ज्यादा वोट देते हैं तो वो दलित समाज वोट है। अगर सरकार समय रहते नहीं चाहती तो सरकार का तख्ता पलट भी हो सकता है। दूसरे जो गार्जियन, माता पिता के बाद जो गार्जियन आता है वो एक टीचर ही होता है विद्यार्थी की, लेकिन टीचर के द्वारा ये घटना कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज दे रही है विद्यार्थियों के अंदर। मैं तो इतनी सी बात कहता हूँ, एक 9 साल का बच्चा, उसको क्या पता ये पानी, ये मटका किसी जाति विशेष का है, ये मटके के अंदर पानी कोई जाति विशेष का व्यक्ति पिएगा। अगर बच्चे से गलती हो भी जाती है ऐसी तो टीचर्स को उसको समझाना चाहिए था। ये मारने वाली बात कहाँ गई? आज वो हत्यारा, एक व्यक्ति की हत्या कर रहा है, वो देश के बच्चों को क्या शिक्षा देगा, क्या देश का भविष्य बनाएगा? वो तो गद्दार है देश का सबसे बड़ा, और ऐसे गद्दारों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। तो ये कुछ लोग जो मर जाएंगे, सभी की ये मांग है कि जो हत्यारा है उसको फांसी की सजा हो। और जो बच्चा जिसको मारा गया उसके परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता और उसके परिवार के 2 लोगों को सरकारी नौकरी की मांग भी हम करते हैं। सरकार तो इस मामले पर कोई कार्रवाई है वो नहीं कर रही है, तो क्या मुआवजा है वो देखो। या तो समय रहते सरकार जाग जाए, नहीं जगा देंगे, जगा देंगे सरकार को, और सरकार को मानना पड़ेगा सरकार को, नहीं तो सरकारें आती जाती रहती हैं, इसका भी तख्ता पलट कर देंगे, अगली बार दूसरी सरकार आ जाएगी। बिल्कुल। राजेश जी हमारे साथ है। राजेश जी, समाज में एक ऐसी घटना होगी कि पूरे समाज को झकझोर के रख दिया है। घटना के बाद पूरे राजस्थान के अंदर नहीं, पूरे देश भर के अंदर प्रदर्शन है वो चल रहे हैं, धरना चल रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर अभी तक चेत नहीं है। देखो, ये मामला जातिवाद से जुड़ा हुआ है, छुआछूत से जुड़ा हुआ है, अस्पृश्यता से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान में, कानून में कहीं भी छुआछूत का वर्णन नहीं है। संविधान के आर्टिकल 21 में अस्पृश्यता को अभिशाप माना है और
पूर्व के जितने भी विधान थे 1947 से पूर्व के सब को शून्य घोषित किया है। जातिवाद का जो वर्णन है वो धर्म ग्रंथों में है। बहुजन समाज को जितनी जल्दी हो सके इन धर्म ग्रंथों से मुक्ति पा लेनी चाहिए। छुआछूत जातिवाद अपने आप ही मिट जाएगा। रही बात भेदभाव की, तो भेदभाव तो सरकार ही कर रही है साहब। एक मर्डर पे 50 लाख रुपए 2 नौकरी देती है, ये वो का वही जाति आतंकवादी मर्डर ये है, उसमें 20 लाख रुपए की घोषणा कर रही है। तो भेदभाव सदियों से चला आ रहा है। इस भेदभाव को सबको एकजुट होकर बिठाना क्या मृत्यु के बाद ये घोषणाएं करने से ये छुआछूत जैसी भावना है वो खत्म हो जाएगी? क्योंकि ये दिनों दिन बढ़ती भी जा रही है एक तरफ। छुआछूत को खत्म करने के लिए ब्राह्मणवादी जो मनुवादी ताकतें हैं उससे लड़ना पड़ेगा, उनके घुटने टिकाने पड़ेंगे, सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। 6743 जातियों में अपन लोगों को बांट रखा है। उन जातियों को जब तक एक नहीं करेंगे अपन शासक वर्ग नहीं बन सकते, अपने ऊपर अन्याय अत्याचार होते रहेंगे, वो नहीं रुकेंगे तब तक। बिल्कुल। छात्र नेता प्रमोद माइज हमारे साथ है। प्रमोद जी, पूरा नवलगढ़ आया है एक बच्चे को न्याय देने के लिए, लेकिन सरकार की अभी भी है वो जो नहीं रहेंगी। आज जो जालोर में घड़ा कांड हुआ है, इंद्र मेघवाल को एक मटके से पानी पीने के कारण मारा गया। ऐसा इतना जोर से मारा गया कि बेचारा गुजरात तक हॉस्पिटलों में भटकता रहा, लेकिन उसे इलाज नहीं मिला। इलाज न मिलने के कारण वो मर गया और उसको एक बहकाया गाँव में एक अलग तरीका का माहौल बनाया जा रहा है कि उसके वो रस्सी थी, वो थी, कान में वो था, वो एक गलत माहौल बना के उसके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन आज नवलगढ़ का आसपास का पूरा नवलगढ़ तहसील क्षेत्र, पूरा झुंझुनू जिले का समाज एक साथ एकत्रित एक जाजम पर होकर उसके खिलाफ आज ज्ञापन देने नवलगढ़ एसडीएम साहब के पास आया है और उनको ज्ञापन दिया है कि जालोर कांड में जो भी दोषी है उसको फांसी की सजा मिले और जो 20-30 लाख की राजनीति है बंद करके उसके परिवार को नौकरी दी जाए, उसके परिवार को 50 से 1 करोड़ रुपए तक का मुआवजा दिया जाए। विद्यार्थी जहाँ जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं उसी शिक्षा के मंदिर में आज ये काम हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार है वो भी नाकाम आपको दिखाई। इसमें सरकार की नाकामी है। सरकारी स्कूलों के अंदर सरकारी अध्यापकों को पाबंद करे कि वो ऐसा कृत्य कभी ना करे और आगे से ऐसा ध्यान भी रखे और ऐसे दोषियों को तुरंत कार्रवाई से चौराहे पर फांसी दे, जिसके कारण आगे आने वाले अध्यापकों को ये पता चले कि ऐसा करने का माहौल क्या होगा और ऐसा करने का आज से क्या मिलेगा, उनको पर्याय क्या मिलेगा। सरपंच जी हमारे साथ। सरपंच जी, आज नवलगढ़ के सभी जो बातचीत करे थे सरपंचों से, सारे समाज हो, तो एक बच्चे को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे आया है, प्रदर्शन हुआ है सरकार के खिलाफ, आप भी शामिल थे। क्या लगता है आपको इस मामले में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए? सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले पा रही इस मामले में? देखो, सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही है इस बात का तो सरकार जाने, लेकिन आज ये समाज के जितने व्यक्ति, जितने समाज के संगठन है वो सारे इकट्ठे हुए इंद्रजीत को न्याय दिलाने के लिए। न्याय ये नहीं कि सरकार उनको 50 लाख रुपए दे रही है, ये मुआवजा दे रहे, मुआवजा का कोई मतलब नहीं है। ये जो छुआछूत है इसको मिटाया जाए और संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि छुआछूत करी जाए। वो तो एक विद्या का मंदिर है, वहाँ अगर ऐसी घटना होती है तो वो बड़ी शर्मनाक घटना है ये। तो मैं तो सरकार से यही अपील करूंगा कि इंद्रजीत के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा मिले और ऐसी अगर पुनरावृत्ति होती है तो गवर्नमेंट और ये गवर्नमेंट जो ऐसी पुनरावृत्तियों और मतलब ये पुनरावृत्ति हुई है, अगर गवर्नमेंट इस पर नहीं करेगी तो कड़ी से कड़ी उनको सजा दे। और मैं तो यही कहूँगा गवर्नमेंट से कि उनको फांसी की सजा दे और इंद्रजीत को न्याय मिले। और समाज पूरा, आज ये नहीं पूरा राजस्थान का समाज उन साथ है, ये संगठित है और सारी कम्युनिटी भी आज इस चीज में समर्थन देगी। एक दिन ये छुआछूत मिटेगी और मेरा तो यही है कि सरकार इस पर संज्ञान ले जल्दी। सोटवारा के सरपंच हमारे साथ हैं। सरपंच तो वैसे गांव के सभी सरपंच आ गए गांव वालों को, लेकिन बच्चे को न्याय है कहाँ तक मिल पाएगा? क्योंकि सरकार इस मामले में अभी तक कोई संज्ञान है वो नहीं ले पा रही है। देखिए, इसके अंदर बात अकेले इंद्रजीत की नहीं है। ऐसी घटनाएं बार बार पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर होती आ रही हैं। सरकार को सबसे बड़ा संज्ञान तो इस बात का लेना चाहिए कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, और पुनरावृत्ति रोकने के लिए सबसे बड़ा कदम है कि न्याय, जब तक दोषी को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिले और न्याय पर त्वरित कार्रवाई नहीं हो, तब तक ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। ये कुत्सित मानसिकता की घटनाएं हैं। शिक्षा जैसे पवित्र मंदिर के अंदर विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पनिशमेंट भी दी जाती है, लेकिन पनिशमेंट इस हद तक नहीं दी जा सकती कि बच्चे की मौत हो जाए, चाहे वो किसी भी कारण से हो।
सरकारें इन मामलों को दबाने के लिए या तो परिवार को कुछ ले देकर वैसे ही खत्म कर देती हैं, मामले को आगे नहीं, जो दोषी हैं उनको सजा लास्ट तक नहीं मिल पाती। इस मामले बहुत से ऐसे मामले राजस्थान में देखे गए हैं। देखिए, ये तो पूरा राजनीति का घालमेल है। आप पूरे प्रदेश का युवा जागरूक है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर कोई सोशल साइट देखता है तो आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा, कहीं पे 5 लाख, कहीं पे 20 लाख, कहीं पे 30 लाख, कहीं पे 50 लाख, सेम घटनाओं पर भाई जान जा रही है। ऐसी घिनौनी हरकतों की वजह से, समाज की कुत्सित मानसिकता की वजह से जाने जा रही है लोगों की, और उनमें भी श्रेणी बांट रखी है अलग अलग। बड़ा मूवमेंट चल गया, धर्म के नाम पर हो गए तो 50 लाख दे दिए, जाति के नाम पर हो गए तो 20 लाख दे दिए, किसी को 30 लाख दे दिए, कोई ऐसे मर गया तो उसको 5 लाख दे दिए। अभी जैसे क्या इन पैसों से उस बच्चे को न्याय मिलेगा? सरकार तो 20 लाख 50 लाख जैसे बता रहे हैं, उस मामले को ऐसे करती है। वो सिर्फ एकमात्र घटनाओं को दबाने का काम है। पैसे दे करके सिर्फ ऐसी घटनाओं को दबाया जा सकता है, जबकि सरकार को दबाने की बजाय ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए काम करना चाहिए।